नमस्कार। ये क्लास 6 का 4th चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज यानी कि ज्योमेट्री के जो बेसिक आइडियाज हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला चीज कि ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री मतलब जियो मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेंसुरेशन यानी कि मेजरमेंट। जब कभी भी अर्थ के कोई भी चीज़ का हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं, जैसे ये आप कोई भी चीज़ बना हुआ है, ये कोई मंदिर का ऊपर का ये गुंबज बना हुआ है, चाहे कोई भी चीज़ बना हुआ है, तो ये सब का जो मेजरमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्री, है कि नहीं। ठीक, तो जितने भी आर्ट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, क्लॉथ डिजाइनिंग, जितने भी मेजरमेंट थे, इन सब का मेजरमेंट किया जाता था, वो सब ज्योमेट्री में आता था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला चीज़ पॉइंट्स। ज्योमेट्री शुरुआत होता है पॉइंट से। तो पॉइंट मतलब ये एक डॉट है, आपको दिख रहा होगा। ये डॉट क्या है, एक पॉइंट है। पेंसिल से आप कोई सा भी डॉट लगाते हैं वो क्या है, पॉइंट है। एक लाइन बनाते हैं तो उसमें मतलब इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हम लोग उसको काउंट भी नहीं कर पाएंगे। बात समझे, इतने सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब है हम लोग देखेंगे लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट होता है कोई भी एक दो पॉइंट को अगर हम लोग जोड़ दें किसी चीज़ से, तो वो क्या होगा, वो होगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, किसी से जोड़ेंगे, लाइन सेगमेंट से ही जोड़ेंगे ना। उसके पहले आपको हम एक लाइन का डेफिनेशन बताते हैं। लाइन क्या होता है, ये लाइन होता है लाइन। लाइन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है। लाइन इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर दैट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन, जो कि दोनों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है। इधर भी बढ़ सकता है और इधर भी बढ़ सकता है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में हम लोग बढ़ा सकते हैं। और लाइन का जो कुछ पार्ट होता है, पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन का सेगमेंट मतलब लाइन का एक पार्ट, छोटा सा एक पार्ट, कोई सा भी, कहीं का भी हो सकता है, छोटा सा बड़ा सा कैसा भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, इस लाइन से तो बड़ा नहीं रहेगा, तो इसका जो छोटा सा मतलब एक पार्ट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट है। लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट्स हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट के क्या हैं, एंड पॉइंट्स, है कि नहीं। ठीक है, फिर तो ये लाइन हो गया और लाइन सेगमेंट हो गया। इन सब का डेफिनेशन हम आपको भेज देंगे। और अब देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं। लाइंस दो तरह के होते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल। पैरेलल लाइंस के बारे में अभी हम लोग और भी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस दो तरह के होते हैं। एक ये क्या है, ये है इंटरसेक्टिंग। जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दो लाइंस हैं, एल और एम, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर कहीं भी वो नहीं कट कर रहे हैं, कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, तो उनको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अगर कहीं भी नहीं कट कर रहे हैं, आगे भी वो नहीं कट करेंगे, अगर हम लोग उसको आगे बढ़ा दें तो अगर वो कट नहीं करेगा तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आप देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे, जैसे रोड क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पे दो रोड का क्रॉसिंग जो होता है वहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। दो एडजस्ट मतलब कि नोटबुक का दो एडजेसेंट साइड एज, जैसे ये नोटबुक है तो इसका इस वाले एज को इधर आगे बढ़ाएंगे, इस वाले एज को इधर आगे बढ़ाएंगे तो दोनों कट करेगा ना। ठीक, एक्स जो है, ठीक है, ये सब अल्फ़ाबेट एक्स लिखते हैं तो उसमें भी इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब। अब पैरेलल लाइंस मतलब जो कि कहीं कट नहीं करते। तो इस जो बुक के एजेज हैं ये वाले, ये दोनों जो एजेज हैं ये दोनों पैरेलल हैं, और ये ऊपर नीचे वाले ये दोनों आपस में पैरेलल हैं।
लेकिन ये एडजेसेंट साइड यानी कि अगल बगल वाला, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है कि नहीं, समझे। उसी तरह ये टेबल है, टेबल के जो एजेज हैं ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, अपोजिट एजेज है ना, अपोजिट साइड्स, बात समझे। तो ये दोनों पैरेलल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और ये रूलर है, रूलर का ये अपोजिट एज, ये भी पैरेलल लाइन है ना, ये भी पैरेलल लाइन है, ये सारे के सारे पैरेलल लाइंस हैं। विंडो में पैरेलल रहता है। रेलवे लाइन जो होता है, रेलवे लाइन वो भी पैरेलल होता है, समझे। अब है रे। रे का मतलब क्या होता है, रे जो होता है उसका एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरे साइड में वो इन्फिनिटी तक बढ़ता है, इसको बोलते हैं रे। मतलब एक सोर्स होता है, वहाँ से फिर वो रे निकलता है, बस समझे। तो यही है सन रेज, रे ऑफ लाइट, ये सब चीज़। अब आपका एक्सरसाइज 4.1 है, तो इसमें फिगर में से 5 पॉइंट का नाम लिखना है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये DEOBC। एक लाइन का नाम लिखना है, लाइन का नाम लिख दीजिए DB, है ना। 4 रेज का नाम लिखना है, रेज OD, O से शुरू होकर के D तक, O इधर कुछ नहीं, OB, OC, OE लिख सकते हैं ना। 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट, DE, EO, EB, OB, कुछ भी आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। कौन कौन सा लाइन इसमें है, इसमें 12 बता रहा है कि 12 हो सकता है। AB हो गया, AC हो गया, AD हो गया, ठीक। BC हो गया, BD हो गया, ठीक। CD हो गया, ठीक है। उल्टा भी आप ले सकते हैं, DC, DB, DA, है ना, उल्टा भी आप कर सकते हैं। फिर CB और CA और BA, है कि नहीं। तो ऐसे करके, समझे। तो यही सब हो गया। यूज द गिवन फिगर टू नेम लाइन कंटेनिंग E। किस लाइन में E है, तो AE में E है, FE में E है, ये सब में। लाइन पासिंग थ्रू A से पास करने वाला लाइन कौन सा है, AE, है कि नहीं। लाइन ऑन विच O लाइज, O किस पे लाई कर रहा है, ये CO पे, है कि नहीं। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये AE और ये CO, या फिर AE और ये FE, है कि नहीं। तो ऐसे करके लिखिए। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से कितने सारे लाइन्स, इन्फाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास करेगा, जो कि दोनों को कनेक्ट करने वाला होगा, है कि नहीं। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट P लाइज ऑन AB। पॉइंट P जो है AB पे लाई करेगा, तो AB बना दीजिए ऐसा टाइप का लाइन, AB बना दीजिए, AB, और उस पर एक पॉइंट P है, तो ये हो जाएगा पॉइंट P, बात समझिए। तो ऐसा ही XY एंड PQ इंटरसेक्ट एट M। XY, ये XY हो गया, XY और PQ, ठीक है, PQ, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है, M पे, है कि नहीं, समझे। लाइन L कंटेंस E एंड F बट नॉट D। लाइन L है, L एक लाइन है, इसमें B है, E है और F है, E है और F है, और D जो है बाहर है, बात समझे। तो ऐसा करके बनाइए डायग्राम, रफ डायग्राम। OP एंड OQ मीट एट O। OP और OQ जो है O पे मिल रहा है, तो OP और OQ ऐसा बना सकते हैं, OP और ये OQ, समझे। फिर अब ये बताना है ट्रू फॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। ये तो आप अपने से बना सकते हैं। ये कह रहा है कि Q, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। MN पे ये Q है, O है, M है, N है, O है, P है, ट्रू हो जाएगा, है ना। M है, O है, N आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट MN। M N पे M O N है ना, वो तो है ही। M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN।
एम एन का एम और एन जो है एंड पॉइंट्स है ना, ट्रू है। ओ एंड एन आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओ और एन, ओपी का एंड पॉइंट है तो नहीं वैसा, ओपी का एंड पॉइंट ओ और पी है। ओ एंड एन आर द, वो तो ये फॉल्स है। तो ऐसे करके इसको आप लोग बनाइए, बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कर्व्स। कर्व्स यानी कि क्या, ये सब जितना सब फिगर दिख रहा है इधर उधर आड़ा टेढ़ा, ये सब क्या है, ये कर्व्स हैं, है कि नहीं। कर्व दो तरह के, अगर कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है तो उसको बोलते हैं सिंपल कर्व, ठीक है, सिंपल कर्व, समझे। और इसमें भी दो तरह का कर्व होता है, ये ओपन कर्व है और ये क्लोज्ड कर्व है, ओपन और क्लोज्ड, समझे, ठीक है। ये इंटीरियर पार्ट हो गया और ये एक्सटीरियर बाउंड्री हो गया, है कि नहीं, आउटसाइड। अच्छा, इसमें तीन, देखिए इसमें बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ए, ये इंटीरियर में है, अंदर में है, और बी जो पॉइंट है ये बाउंड्री पर है, और सी जो पॉइंट है वो एक्सटीरियर में है, समझे। अब देखेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, ये सब पॉलीगॉन है ना। क्लोज्ड कर्व जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, पॉलीगॉन, है कि नहीं, जो कि लाइन सेगमेंट से बनते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन जिस ये जो हैं इसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, वर्टेक्स यानी कि उसका जो कॉर्नर होता है ना उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, और ये जो साइड होता है इसको बोलते हैं एज या फिर साइड, समझे, ठीक है। अब ये है 4.2 में क्लासीफाई द कर्व एज ओपन और क्लोज्ड। ये क्या है, ओपन है, ये क्या है, क्लोज्ड है, ये भी ओपन है, ये क्लोज्ड है, और ये भी क्लोज्ड है। ओपन कर्व बनाना है, बना लीजिए, कोई सा भी बना लीजिए, ऐसा टाइप का कैसा भी बना लीजिए, क्लोज्ड कर्व बना लीजिएगा। ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर, कोई सा भी पॉलीगॉन बनाइए, है ना, पॉलीगॉन बना लीजिए और उसके इंटीरियर पार्ट को सेट करना है, कैसा भी पॉलीगॉन बनाइए। इस ये भी एक पॉलीगॉन हो गया और इसको सेट कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये फिगर दिया हुआ है, इसको देखना है और उससे आंसर देना है। इज इट अ कर्व, कर्व तो है। इज इट क्लोज्ड, हाँ क्लोज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बनाना है। अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, कोई एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि पॉलीगॉन नहीं है। पॉलीगॉन लाइन सेगमेंट से बनता है ना, तो वन टू थ्री फोर, स्पेशल एंड 1 2 3 एंड 4। पॉलीगॉन जो है लाइन सेगमेंट से बनता है, कर्व सर्कुलर नहीं रहेगा, तो ये सर्कल है, जो कि सर्कल है, लेकिन ये मतलब कि क्लोज्ड है, लेकिन ये क्या है, पॉलीगॉन नहीं है। एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, ओपन कर्व जो है लाइन सेगमेंट से बना, ये हो गया, है कि नहीं। अब पॉलीगॉन विथ टू साइड्स, दो साइड से पॉलीगॉन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है, ठीक है, तो नहीं बन पाएगा। अब नेक्स्ट है एंगल। एंगल क्या है, एंगल क्या होता है, देखिए जैसे दो रेज को अगर हम लोग मिला देंगे तो उससे क्या बनेगा, एंगल बनेगा, बात समझे, ठीक है। अब 4.3 को में क्या है एक्सरसाइज में, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें कौन कौन से एंगल है, इसमें एंगल्स को लिखना है, तो इसमें देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, एंगल को कैसे लिखते हैं, एंगल ADC ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एंगल ADC। हमको इस एंगल को पता करना है, ये वाला एंगल बताना है, तो एंगल ADC।
इसको अगर पता करना है तो डी सी बी, एंगल डी सी बी, और अगर इसको पता करना है तो एंगल सी बी ए या फिर ए बी सी, दोनों तरफ से आप लिख सकते हैं। ये बीच में होना चाहिए। जिस एंगल को अगर आपको पता करना है तो वो बीच में लिखेंगे, ए बी सी भी लिख सकते हैं और सी बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। और ये एंगल है तो इसमें बी ए डी या फिर डी ए बी, दोनों ही लिख सकते हैं आप। तो बी ए डी हो गया, ए डी सी हो गया, डी सी बी हो गया और सी बी ए हो गया। ठीक है, एंगल का नाम। अब इन द गिवन फिगर, गिवन डायग्राम, नेम द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। डी ओ ई के इंटीरियर में क्या है? ए है। इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर में क्या है? सी है और ए है। सी और ए दोनों ई ओ एफ से बाहर है। ऑन ई ओ एफ में क्या है? बी है ना? ठीक है। अब ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। दो एंगल बनाना है जिसमें एक पॉइंट कॉमन हो, तो बना लीजिए एक पॉइंट कॉमन जिसमें हो। एक पॉइंट कॉमन जैसे ए बी सी, और एक एंगल है डी बी सी और ए बी सी। ए बी सी और डी बी सी में पॉइंट कॉमन क्या है? बी है ना। अगर टू पॉइंट्स इन कॉमन, अच्छा इसमें सिर्फ और सिर्फ दो एंगल बनाना था जिसमें एक ही पॉइंट कॉमन हो, तो इस वाले में तो दो पॉइंट कॉमन हो गया, एक डी बी सी और एक ए बी सी। हम लोग एक पॉइंट कॉमन वाला ऐसा, ठीक है, एक मिनट, एक पॉइंट कॉमन, ऐसा एक पॉइंट कॉमन वाला कौन सा एंगल होगा? ए बी सी डी, ए बी सी और एंगल बी सी डी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? बी। नहीं, तो इसमें कॉमन पॉइंट दो हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ए बी और बी सी, ठीक है, दो पॉइंट कॉमन रहेगा। 3 पॉइंट्स कॉमन होगा तो फिर यहाँ पर हम लोग जैसे इस टाइप का जो एंगल बनाएंगे ऐसा बना देंगे। बी, ये ए, ये सी, और यहाँ पर एक डी लिख देंगे, और ये ई। तो ई बी डी सी और ए बी डी सी, ये 3 पॉइंट हो गया कॉमन में, है कि नहीं? 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स कॉमन हो सकता है। ऐसा ही 4 पॉइंट, कोई सा भी यहीं पर एक और पॉइंट लगा देंगे आप, है ना। 1 रे इन कॉमन, एक रे, तो ये इसमें भी आप लिख सकते हैं ए बी डी। तो यहाँ पर बी सी जो है, ए बी सी और ये डी बी सी और ए बी सी में ये बी सी कॉमन है ना। तो लिख देंगे बी सी इज कॉमन, बी सी इज कॉमन, है कि नहीं? तो ऐसे करके अब ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जो कि 3 साइड से मिलकर के बनते हैं। 3 साइड से मिलकर के बनता है ट्रायंगल, है ना। 3 साइड रहता है उसमें, और 3 एंगल भी होता है। ए बी, बी सी और सी ए, ये 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए को कैसे लिखेंगे? एंगल ए को लिखेंगे बी ए सी, एंगल बी ए सी, और एंगल बी को कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी, और एंगल सी को कैसे लिखेंगे? एंगल ए सी बी। ठीक है, समझे? एक्सरसाइज 4.4, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी बनाना है। मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर।
इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। ABC बनाइए, ABC एक ट्रायंगल बनाइए, सब आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। ABC एक ट्रायंगल बनाना है, उसमें कह रहा है कि एक पॉइंट P इंटीरियर में, तो यहाँ एक पॉइंट P हो गया, और एक पॉइंट Q एक्सटीरियर में, तो यहाँ एक पॉइंट Q हो गया। ए जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, इंटीरियर में कि एक्सटीरियर में है? ए तो पॉइंट ऑन द ट्रायंगल है, लिख देंगे ऑन द ट्रायंगल, ए इज ऑन द ट्रायंगल। अब है आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर, यहाँ पर 3 ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो पहला ट्रायंगल क्या है, ABD, दूसरा ट्रायंगल ACD, और तीसरा ट्रायंगल ABC। 3 ट्रायंगल हो गए। राइट द नेम ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल का नाम लिखना है। BAD हो गया, एंगल BAD, एंगल ABD, एंगल BDA, और एंगल ADC, एंगल ADB हो गया, और एंगल ACD हो गया, और एंगल BAC हो गया, है कि नहीं? राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट का नाम लिखना। लिखिए AB हो गया, AD हो गया, AC हो गया, BD हो गया, DC हो गया, BC हो गया, ऐसे करके लिखिए। विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन, कौन से 2 ट्रायंगल में B कॉमन एंगल है? तो ABD में और ABC में, इन दोनों में एंगल B जो है कॉमन है। एक ABD हो गया और एक ABC हो गया, है कि नहीं? समझे? अब हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होंगे। यहाँ देखिए AB, BC, CD और DA, 4 साइड्स होंगे, और 4 एंगल भी होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, है ना? समझे? तो 4 साइड्स और 4 एंगल होंगे, और इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स, अब अगर हम लोग इसको A से C को ज्वाइन कर देंगे, AC इधर शायद होगा, अच्छा चलिए इधर ही देख लो, ठीक है। A से C को अगर ज्वाइन कर देंगे AC, और ये B से D को ज्वाइन कर देंगे BD, AC और BD ये इनको बोलेंगे डायगोनल। क्या बोलेंगे इसको? डायगोनल, समझे? चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.5। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS बनाना है, तो ऐसे PQRS ऐसा हम लोग रफ बना देते हैं। PQRS ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स बना लीजिए। इसका नाम दीजिए PQRS। अब डायगोनल्स ड्रॉ करना है, Q से S और P से R, समझे? P से R और Q से S कॉपी में बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा PQRS, ये एक PR और एक QS, मतलब ड्रॉ इट्स डायगोनल, डायगोनल बन गया। और इसका नाम दे दीजिए, नेम क्या है? एक PR है और एक QS है, ये 2 डायगोनल हो गए। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट, इन दोनों डायगोनल कहाँ पे मीट कर रहे हैं? यहाँ पे इंटीरियर में ना, तो बोल लिख देंगे इंटीरियर में मीट कर रहे हैं। दे मीट इन द इंटीरियर। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN, स्टेट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। KLMN बनाना है, KLMN बना लीजिए। KLMN कह रहा है कि स्टेट 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के मतलब 2 पेयर्स, एक तो हो गया KN और KN एंड LM, KN और LM, और एक हो जाएगा KL और NM, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, एंगल K एंड एंगल M, और एंगल L एंड एंगल N, समझे? ये
टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स के दो पेयर, के एल के एडजेसेंट में क्या है, एल एम है, ये फर्स्ट था ए वाला, ये बी वाला था, सी वाला है। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड यानी कि के एल के एडजेसेंट में, तो के एल के बगल में क्या है, एल एम, ठीक, मतलब बगल वाले को हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और एल एम के बगल में क्या है, एम एन, एल एम एंड एम एन, ठीक है, समझे। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल कौन कौन से है, एंगल एल के बगल में क्या है, एंगल एम, तो एंगल एल एंड एंगल एम, और एंगल एम के जस्ट बगल में क्या है, एंगल एन, तो एंगल एम एंड एंगल एन। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, अपोजिट का मतलब होता है सामने सामने, समझे। चलिए अब देखेंगे सर्कल। सर्कल कैसा होता है, सर्कल आप लोग जानते हैं, ये सर्कल है कि नहीं। सर्कल का एक सेंटर होता है, जब आप बनाएंगे प्रोटेक्टर का यूज करके, अरे प्रोटेक्टर बोल रहे, कंपास का यूज करके आप बनाएंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा, है ना। और एक सेंटर ले लेते हैं हम लोग सी, और वहाँ पे हम लोग कंपास का नीडल रख देते हैं, और पेंसिल जहाँ ऐसे मतलब कि वहाँ पर रख करके फिर पेंसिल को ऐसे हम लोग घुमाएंगे तो उससे क्या बनता है, सर्कल बनता है ना। बना के बताते हैं, अभी यहाँ जो है अवेलेबल नहीं है कंपास, आप लोग बनाते होंगे घर पे, देख लीजिएगा बना करके, है ना। ऐसा सर्कल, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, सेंटर ये रहा, ठीक है, तो सेंटर से ये सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सेंटर, और सेंटर से जो सर्कल को जो ज्वाइन करता है, मान लीजिए सी आर, सी पी ले लेते हैं पॉइंट, तो यहाँ जो सी पी है लाइन सेगमेंट, उसको बोलेंगे रेडियस, ठीक है। वही होता है प्लूरल फॉर्म में, कभी कभी रेडियाई लिखते हैं हम लोग, ये रेडियस होता है। सी से पी, सी पी, ये रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, आर, समझे, ये रेडियस होता है। अब जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, मान लीजिए पी क्यू, इसको बोलेंगे कॉर्ड, क्या बोलेंगे, कॉर्ड, समझे। ये पी क्यू एक कॉर्ड हो गया, है ना, पी क्यू। अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो होता है डायमीटर, जो कि सेंटर से पास करता है, ठीक है, सेंटर से पास करता है। मान लीजिए ए बी, तो ये जो ए बी है वो एक डायमीटर है, डायमीटर, ए बी डायमीटर है, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, आप लोग पढ़ेंगे रेडियस इंटू 2, समझे, तो 2 इंटू रेडियस होता है ये डायमीटर, और डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। समझे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अब आर्क, आर्क क्या होता है, कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल का कोई सा भी एक छोटा सा पार्ट, पोर्शन, ये ए बी एक आर्क हो गया, ए बी, इसको बोलेंगे माइनर आर्क, मतलब छोटा सा आर्क है, और ये बड़ा वाला जो इधर साइड से है इसको बोलेंगे मेजर आर्क, समझे, तो ये आर्क होता है। और इसका इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर, और यहाँ जो पॉइंट होगा बाहर में उसको बोलेंगे एक्सटीरियर। जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे P, ये इंटीरियर में है, और एक पॉइंट बाहर में है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर में है कि नहीं। और इस पे कोई पॉइंट रहेगा तो उसको बोलेंगे ऑन द सर्कल, जैसे ऑन द सर्कल M जो है ऑन द सर्कल है, ठीक है, ओके। अब एक्सरसाइज 4.6, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिगर दिया हुआ है, इससे सेंटर बताना है, तो सेंटर क्या है, O, 3 रेडियाई, 3 रेडियस का नाम लिखना है, तो OC, OA, OB,
एक डायमीटर AC, एक कॉर्ड ED, है कि नहीं, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, कोई सा भी पॉइंट PO लिख दीजिए। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में Q है, ये Q एक्सटीरियर में है। अ सेक्टर, अच्छा सेक्टर क्या होता है, सेक्टर बताना भूल गए थे। सेक्टर इसको बोलते हैं जो 2 रेडियस और आर के बीच में जो एरिया होता है, 2 रेडियस और आर के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। और सेगमेंट होता है जैसे कॉर्ड और आर के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट, समझे। तो सेगमेंट होगा और ये सेक्टर होगा, समझे। और डिस्टेंस ये जो है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस, समझे। तो यहाँ पर सेगमेंट ये हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड, क्या सारा का सारा डायमीटर कॉर्ड होता है, हाँ होता है, अभी तो बताए थे डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो डायमीटर, क्या सारा कॉर्ड डायमीटर होगा, नहीं, सारा कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता है। ये कॉर्ड, जो कॉर्ड सेंटर से पास करेगा वही जो है डायमीटर होगा। चलिए, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क इट्स सेंटर, इसके बारे में तो आप कर ही लेंगे, इसके बारे में ऐसा ही टाइप का बना करके इसको कर लेना है, ठीक है, ओके। चलिए, से ट्रू और फॉल्स, 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, 2 डायमीटर इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ करेंगे ही, कहाँ पे, सेंटर पे करेंगे। द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, हाँ इंटीरियर में होगा ही, ये भी ट्रू है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। ओके, थैंक यू, नमस्कार। इसको आप लोग अपने अपने फेयर कॉपी में बना लीजिएगा।